नमस्कार। 3 दिन पहले पता चला था कि इजराइल का हमला होने वाला है ईरान पर, और यह भी पता चला था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला होगा, जो कि एक न्यूक्लियर वॉर को इंडिकेट करता है। मतलब किसी भी कंट्री के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले का मतलब होता है कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गई, उस कंट्री ने परमाणु हमला किया है। ऐसे में क्या 3 दिन से इजराइल कर रहा है, और यह हमला कब तक हो सकता है, और किस टाइप का हमला होगा? क्या परमाणु ठिकानों पे हमला होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना नुकसान हुआ था ईरान के हमले का, और कितना बड़ा अब हमला हो सकता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर एरोन एब्राहम। पिछली बार जब बात हुई थी, डॉक्टर एरोन एब्राहम ने बोला था कि ईरान हमला नहीं करेगा, लेकिन सिचुएशंस चेंज होती चली गई। ईरान प्रेशर में आ गया, ईरान ने बहुत रेजिस्ट किया, नो डाउट अबाउट इट। ईरान को पता था मामला गड़बड़ाएगा, लेकिन सिचुएशन चेंज है। अब जब ईरान ने हमला कर ही दिया है, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो जारी किया कि हम ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं हैं, उधर जो आदमी बैठे हैं कुर्सी पे, जो आदमी उनके रूलिंग एलिट है, हम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो अपनी ही प्रजा पे, अपने ही लोगों पे भी एट्रोसिटी कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए एरन इब्राहिम सर हमारे साथ हैं। ये डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे भी बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज कि क्या इसराइल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेगा? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय जय इजराइल। शर्मा जी, आपके पास एक बार फिर से आने में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, ये जो है ना, इट्स ए टॉपिक ऑफ द डे टुडे है, डिस्कशन ऑफ द डे, जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। और आप लोगों को मीडिया के थ्रू ये पता लग गया होगा, भारतीय लोगों को भी, कि बाइडेन ने बोला है, डायरेक्टली बोल दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू को, कि आप ईरान पे अटैक करेंगे लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे नहीं। उनकी जो ऑयल सोर्सेज, ऑयल वेल्स हैं, जो भी है, रिफाइनरी है, उसके ऊपर आप अटैक करेंगे। तो ये प्रेशर तो यहीं से शुरू हो गया है। अच्छा, अब क्या है कि इजराइल का प्लान ये है कि ईरान को एक ऐसा सबक सिखाया जाए, पब्लिक को नहीं, इनका जो मैनेजमेंट है, जैसा कि इन्होंने हिजबुल्लाह को ट्रीट किया ना, हमास को ट्रीट किया। पॉपुलेशन के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। हिजबुल्लाह की पॉपुलेशन बहुत कम, लोग सिविलियंस मरे, लेकिन देखिए, कोलेटरल डैमेज हर वॉर में होता है। तो उसमें अगर बहुत सारे लोग हमारी, और कभी एक दो मुस्लिम लोगों के ऊपर चैनल पे अभी हम फिर से जाएंगे थर्सडे नाइट में, और एक बार जा चुके थे, उनको ये तकलीफ हो रही है कि भाई सिविलियंस क्यों मर रहे हैं। भाई सिविलियन मरेंगे, सिविलियंस आपके देखिएगा। जो अगर इजराइल लोग मानते हैं कि इजराइल ने पेजर अटैक किया, तो उसमें उनके उनके जो टेररिस्ट थे वही के वही ज्यादा 40 मरे और इंजर्ड हुए, उनकी हालत खराब कर दी। कोलेटरल डैमेज होता है। अच्छा, अब क्या है कि आप या सारी दुनिया, भारत, जो भी है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इजराइल रिटालिएट करेगा। अब इजराइल रिटालिएट करेगा तो सब लोग, जो सेंसिबल लोग हैं, शर्मा जी ध्यान रखिएगा हमारे शब्दों पे, जो जानकार हैं और जिनकी फोरसाइट, जो भविष्य जरा नोट करके चलते हैं, वो ये भविष्य देख रहे हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो ये इजराइल और अमेरिका की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ये यूरोप की, सारी दुनिया की, भारत की, सबकी हो जाएगी। क्योंकि ईरान की नजरों में जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो इनफिडल्स हैं, और उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये उनकी कुरान बोलती है। अब ये तो जितने भी सेंसिबल लोगों को, जितने लोग हैं दुनिया में, पढ़े लिखे, जानकार, जिनको इस्लाम की नॉलेज है, वो थोड़े से ये सोच रहे हैं कि ये पागल लोगों के हाथ में है। बंदर के हाथ में अगर छुरी मिल जाए तो वो कब अपनी गर्दन पे चला दे, ये पता नहीं लगता। ये हाल है इनका। अगर इनके पास वेपन, तो ये जरा भी नहीं सकुचाएंगे, जरा भी हेजिटेट नहीं होंगे कि इजराइल को तो पहले मतलब इजराइल को तो पहले फेंक दो, इसके बाद अमेरिका। इनकी दो कंट्रीज दुश्मन कंट्रीज हैं। अच्छा, आप क्या है, अगर इन्होंने ये किया तो जिससे जितने भी हमारे जो एलीट, जितनी भी है, जो जितनी भी चेन बनी हुई है, इजराइल की चेन बन गई है, अमेरिका की चेन बनी हुई है,
और इजराइल की चेन में भारत भी आता है। अभी तो पूरी तरह से ओपनली जयशंकर जी ने भी कह दिया है कि भाई हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। नसरुल्लाह की असैसिनेशन के बाद भी उन्होंने कुछ भारत की बुराई नहीं की है। हाँ, भारत के मुसलमान जरूर है, गद्दार है भारत का मुसलमान। क्या जरूरत है नसरुल्लाह के उसके ऊपर प्रोसेसर निकालने की, जिंदाबाद कहने की। कश्मीर के तो लड़के बच्चियों ने वो उसको नसरुल्लाह जिंदाबाद बोला है। अरे भाई, आप भारत का पानी पी रहे हो, भारत की खाना खा रहे हो, भारत की रोटी नमक खा रहे हो और नारेबाजी कर रहे हो टेररिस्ट की। तो ये जो है ना, अब क्या है कि रिटेलिएशन होना है। आप देखिएगा इजराइल की पूरी स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी। इस बार का जो डैमेज जो होगा ना, वो बहुत सब्सटेंशियल होगा, कंसिडरेबल डैमेज होगा ईरान का इस बार। पिछली बार वाला जो अटैक हुआ था उसको न्यूट्रलाइज किया लोगों ने इजराइल से ज्यादा। पिछली बार जो 13 और 14 अप्रैल को हुआ था उसका जो न्यूट्रलाइज किया उनकी मिसाइल्स को, उसमें इजराइल से ज्यादा दूसरे लोगों ने किया। ब्रिटिश एयरफोर्स ने किया, फ्रेंच एयरफोर्स ने, सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स ने किया, जॉर्डन की एयरफोर्स ने किया। इजराइल के आते आते कुछ बचा ही नहीं था। अच्छा, अब अपने उस पर भी हम बात कर लें कि इजराइल अटैक कर नहीं पाएगा। ये जो अटैक जो हो रहे हैं ना ईरान की तरफ से, ये जोक्स हैं। दीज आर नॉट अटैक्स, ये जोक्स है। एक पैलेस्टीनियन मरा है अभी तक हमारे इजराइल के रिकॉर्ड में, और इजराइल की खबरें झूठ नहीं होती हैं, क्योंकि इजराइल के मीडिया को पॉपुलेशन को आंसर देना, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो यहाँ की ये न्यूज जो है ना, ये फॉल्स नहीं है। और बाय द वे, अगर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि F-35 को डैमेज हुआ है, ऐसा डैमेज हुआ, कुछ भी नहीं, एक स्क्रैच भी नहीं आया किसी F-35 प्लेन को, क्योंकि वो ऐसी अच्छी जगह पे रखे जाते हैं। जब वो नॉन फंक्शनल होते हैं तो वो कहीं ऐसे, उनका जो वो रहता है ना हैंगर, वो एक अलग ही बना रहता है। तो ये कोई F-35 को भी डैमेज नहीं हुआ, कोई इजरायली नहीं मरा। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का इधर उधर डैमेज हो गया, एक दो गिर गई हैं। एक भी यहूदी नहीं मरा, एक भी ज्यू नहीं मरा, एक पैलेस्टीनियन उनका हमारे सामने एक मिसाइल वो जहां हम रहते हैं, जहां ये मुस्लिम अरब रहते हैं, वहां गिरी। हमने बताया हमारी वाइफ को, आई हैव सीन वन फॉलिंग ऑन द अरब एरियाज। हमारा क्या हुआ कि ट्यूसडे इवनिंग को हम लोगों ने शॉपिंग की, कार में बैठे, ड्राइव करना शुरू किया, गेयर फास्ट टॉप गेयर में लगाई गाड़ी। बच्ची ने कहा ईरान इज गोइंग टू अटैक अस पापा। उसके 5 या 10 मिनट के बाद हमारे फोन्स बजना शुरू हुए, प्लीज गो टू ए शेल्टर, प्लीज गो टू ए शेल्टर, प्लीज गो टू। इजराइल का एक सिस्टम है, पूरा नेटवर्क, पूरे जितने भी मोबाइल फोन्स हैं इजराइल के, वो एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो फटाक से मैसेज आते हैं कि प्लीज गो टू ए शेल्टर। तो हमारा फोन, हम जब ड्राइव कर रहे थे तो हमने बच्ची को दे दिया। हमने बोले बेटे क्या है, तो बोले पापा ये कह रहे हैं कि गो टू द शेल्टर। तो हमने कहा यू आर राइट, यू सेड 5-10 मिनट्स अगो दैट इट विल बी ईरान विल अटैक अस। बोले यस। अच्छा, और बाय द वे हमने, अच्छा, वो हम जहाँ ड्राइव कर रहे थे वो पूरा का पूरा मुस्लिम एरिया है, वहां हम कार रोक कहीं बीच में फुटपाथ पे कहीं बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते। इंस्टेड हमने फास्ट ड्राइव की और विद इन 20 मिनट्स में हम घर पहुंच गए। और हमारी बच्ची और हमारी वाइफ वो वीडियो बना रही है, सारी मिसाइल जो गिर रही है ना उसके वीडियो बना के वो हैं हमारे पास। तो देखिएगा, इनका ये वाला जो अटैक है और लास्ट वाला अटैक, दोनों अटैक्स नहीं कहेंगे हम, दीज आर जोक्स, दीज आर मोर देन 100% फेल्ड अटैक्स। अभी ईरान के जो इनके जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं वगैरह वगैरह, सब कुत्ते जैसे पूंछ छुपा के भागता है ना दुम दबा के, इनकी हालत वो हो गई है। अब इनकी जान की पड़ गई है। इनका जो खमेनी है, इनका जो टॉप लीडर है, वो पता नहीं कहाँ कैसे रहता है। वो उसको पता है कि अब मेरा नंबर है या मेरा नंबर आ सकता है, कभी भी कोई भी मिसाइल आके जहां मैं रहता हूँ वहां उस पर वो ब्लास्ट हो सकता है। हिजबुल्लाह को आप सोचिएगा कि वो कितने फ्लोर नीचे हुआ था। वो 80 टन बॉम्ब इजराइल की एयरफोर्स ने एक डाउट, एक छोटी सी वो भी नहीं छोड़ी, एक चांस, एक 0.0009% भी एक चांस नहीं छोड़ा कि ये बच जाए।
इतनी बम्बार्डमेंट की उस बिल्डिंग को, मतलब कि खत्म हो जाना ही चाहिए कैसे भी करके। तो ये जो है ना, इनका जो अटैक है उसको हम अटैक नहीं मानते। देखिएगा शर्मा जी, ये दुनिया भर में इन्होंने पता नहीं क्या कहा, हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल है, 8 मिनट में हम तेल अवीव को खत्म कर देंगे, 5 मिनट में हम तेल अवीव को खत्म कर देंगे। अरे भाई, आपकी 250 मिसाइलें आ गई, तेल अवीव जो कहते हैं, एक आध कहीं कोई घर पे गिर गई छोटी मोटी पटाखेबाजी, जिसकी जो इंटेंसिटी या जो उसका जो मटेरियल उसके अंदर है वो इतना उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना ब्लास्ट करे कि आसपास को। इजराइल की एक मिसाइल जाती है तो गड्ढा बन जाता है, पता नहीं रहता है उधर क्या था। तो इनकी जो है ना, इसको दूसरे दिन हम लोगों की मीटिंग हुई, तो हमने सीधा बोल दिया इट्स अ जोक, इट्स नॉट एन अटैक। और आपके मरने वालों में आपका ही बंदा है, पैलेस्टीनियन मुस्लिम ही मरा उसमें, एक यहूदी नहीं मरा। अच्छा, और फिर इसके बाद हम लोगों का प्रोटोकॉल इतना अच्छा है शर्मा जी कि अटैक होने के पहले 10 मिनट पहले, अब ये हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, पहली बार हुआ हमारी लाइफ में, आपके फोन बज रहे हैं, मैसेज आ रहा है, प्लीज गो टू अ शेल्टर, प्लीज गो टू अ शेल्टर, प्लीज गो टू अ सेफ प्लेस, प्लीज गो टू अ सेफ प्लेस। तो कैसे, कौन सा यहूदी मरेगा आप बताइए, इतनी अच्छे खासे प्रोटोकॉल में, इस सारी की सारी जो हम लोग जो तहकीकात रखते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, और उसको इन सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, तो कैसे कैसे यहूदियों की डेथ होगी। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी की वहाँ हो जाती है, तो वो तो इट्स ऑब्वियस। जब आप 250 मिसाइल मारोगे, एक आध तो कहीं ना कहीं तो गिरेगी, तो वो तो एक्सपेक्टेड है। और उसमें जान का खतरा हुआ नहीं, थोड़ा बहुत माल का हो गया तो वो तो इजराइल तो कंपनसेट कर लेगा। अब लेकिन अब इनको पता है कि अब इनकी हालत खराब होने वाली है, अब सब की सब कुत्ते की दुम जो है ना दब के भाग रहे हैं ये लोग। अब देखो, हमारी ख्याल से अगर ये अटैक इजराइल करेगा तो बहुत कम लोगों को नॉलेज रहेगी कि अटैक किया है इजराइल ने। और इजराइल के जो फ्रेंड कंट्रीज हैं ईरान के आसपास हैं, जिसमें 50-100 किलोमीटर के अंतर पर कहीं ना कोई जाके प्लेन लैंड करेगा प्राइवेटली, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और विद इन फ्यू मिनट्स, आवर्स नहीं, फ्यू मिनट्स, वो मार पीट के लौट के आ जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि ये F-35 से ये अटैक करेंगे। दूसरी बात, इनके पास ऐसी मिसाइल्स हैं, कारगर मिसाइल्स, ऐसे नहीं है कि बोलने के लिए या पेपर्स के लिए या इंटरनेट पे बताने के लिए। इजराइल ज्यादा दिखाता नहीं है, ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, और इतनी अप टू द पॉइंट है कि अगर उसको इन्होंने छोड़ दिया तो ये खमैनी फमैनी, इनके जो टॉप IRG जितने भी लोग हैं, ये जहां रहते हैं वहां मार पीट करके ये हो जाएगा ये काम। तो ये इतना सटीक रहेगा ये अटैक। और अमेरिकन ओबामा और बाइडेन बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर में है कि अभी तक ओबामा ने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बचा के रखा हुआ है, और अब इस वाले इवेंट में, इस वाले उसमें ये न्यूक्लियर फैसिलिटी इजराइल खत्म ना कर दे, ये इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसलिए उन्होंने पहले कह दिया कि अगर आपने उनकी न्यूक्लियर साइट को उड़ाया तो फिर हम आपका साथ देंगे। देखो कितने गद्दार हैं ये, देखो कितने, मतलब इससे ओपनली प्रो हमास, प्रो हिजबुल्लाह, प्रो ईरान, ये शो हो रहा है ना। दुनिया क्या समझ रही है, दुनिया क्या समझ रही है, अमेरिका गद्दार है, इजराइल का साथ देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि ओबामा व्हाइट हाउस को चला रहा है, और ओबामा इज ए शियाई टेररिस्ट मुस्लिम। राइट। पिछले कुछ दिनों से मेरे ऊपर भी बहुत हमले हो रहे हैं ट्विटर पे, मुझे भी जायनिस्ट बोला जा रहा है, मुझे भी बोला जा रहा है कि तुम टेररिस्ट के साथ हो, इजराइल के साथ हो। देखिए, गलत तो इजराइल के साथ हुआ है। गलत किसने शुरू किया? बिल्कुल शांति थी, कोई वॉर नहीं थी। आपको उनके एरिया में घुस करके वहां पे अटैक करके और वहां से लड़कों को लड़कियों को उठा के ले जाने की क्या जरूरत थी? और उनको आज तक होस्टेज बना के रखा हुआ। ये करने के बाद भी तो होता। अच्छा चलो, फिर ये भी मैंने मान लिया कि वो ये वॉर थी। दिस वाज अ वॉर बिटवीन हमास एंड इजराइल। तो इसमें ये हिजबुल्लाह कैसे घुसा और ईरान कैसे घुसा? इन दोनों का क्या लेना देना? तो ये वॉर इम्पोज की गई है इजराइल पे, इजराइल नहीं लड़ा है। इजराइल ने अपने आप को बचाने की कोशिश की हर जगह। यहाँ पे मैं मानता हूं, और ये 50 बार मुझसे कोई बोलेगा कि इजराइल ने वॉर किया शुरू, मैं नहीं मानूंगा।
द रीजन बीइंग कि आप घुसे थे उसके एरिया में, सबको पता चल रहा है। आज 7 अक्टूबर का जो अटैक था पिछले साल हुआ था इसी लगभग इसी के आसपास, वो अटैक किसने किया था? क्या इजराइल गया था हामास के एरिया में? नहीं। तो और ऊपर से इजराइल जब भी घुसता है किसी भी एरिया में, अभी तक लेबनान में घुसा है, एक भी लड़की को उठाया गया हो मुझे बता दीजिए, मेरे पास मुझे एक रिपोर्ट दिखा दीजिए किसी लड़की को उठाया गया हो, किसी के साथ रेप किया गया हो। इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस गई हैं, हाँ गोलीबारी हुई है, गोली चलती है तो गोली किसी को नहीं देखती है, उसमें एक रिपोर्टर भी मारा जाएगा, उसमें आर्मी वाला भी मारा जाएगा, उसमें जनरल आदमी भी मारा जाएगा, गोली चल रही है क्योंकि वॉर जोन है। लेकिन किसी लड़की को उठा के रेप किया गया हो, किसी का होस्टेज बनाया गया हो, ऐसा तो मैं अभी तक, कितने दिन हो गए इसराइल को घुसे हुए? तकरीबन एक हफ्ता तो हो गया लेबनान में घुसे हुए, आज तक तो एक खबर ऐसी नहीं आई है। तो इसराइल तमीज से मर्यादा में लड़ रहा है, लेकिन ये मर्यादा छोड़ दी थी हमास ने, इसलिए इसराइल को स्टैंड लेना पड़ा। और इसराइल हमास की वॉर में जो जो अंदर घुसा वो मारा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये सच बात बोल देता हूं तो मैं ज़ायनिस्ट हूं, तो आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ ज़ायनिस्ट। सर ये क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट करता हूं, फाइनल क्वेश्चन है, ये जो वॉर हुई है क्या हम कितने दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये रिप्लाई ईरान को? देखिएगा ये जो है ना, अब असली में क्या है कि इजराइल इज प्लानिंग ऑन अ वेरी बिग स्केल, कि अब इसमें देखिएगा इजराइल को, ये हमारे हिसाब से इजराइल को सबसे पहले तो जिस वजह से ये उचक रहे हैं ना ईरान के लोग, और हमने अभी कई लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण कर ही लिया है, बता दिया है दुनिया को कि वी आर न्यूक्लियर पावर। तो अब उसको क्या है, ये इसको ये करने वाले ओबामा और बाइडेन है, लेकिन वो ओबामा और बाइडेन का जो हेडेक जो है ना अमेरिका को भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर ये सच है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉर हेड है, तो ये इसका भुगतान अमेरिका को ही करना पड़ेगा। अमेरिका ने, ओबामा ने ईरान को न्यूक्लियर पावर बना दिया, उसका भुगतान अमेरिका को करना पड़ेगा। और ओबामा जो है ना, ही इज ए बिगेस्ट ट्रेटर, सबसे बड़ा दुनिया का गद्दार अगर माना जाएगा तो ओबामा को माना जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हुए भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन से तहस नहस करके अपने ऊपर उसको दगवाने का वो जिम्मेदारी ओबामा के ऊपर जाती है। और ओबामा अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन प्रेसिडेंट होके अमेरिका के दुश्मन को, ईरान हमेशा ये कहता है कि हम अमेरिका को खत्म कर देंगे, ये पावरफुल बना दिया। तो अगर हमें अभी तक, शर्मा जी, आई डोंट बिलीव दिस, हमें इतना वो नहीं है, मतलब पूरी तरह से आई एम नॉट कंफर्म, आई एम नॉट श्योर ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वॉर है, अभी आ गया है, डाउटफुल, वेरी बिग डाउट। अच्छा, अब क्या है, इस सिनेरियो को देखते हुए इजराइल का ये प्लान है, अपन कहते हैं ना सांप में मर जाए लाठी ना टूटे, कम से कम डैमेज ईरान की पॉपुलेशन को हो, और ज्यादा से ज्यादा डैमेज, स्पेशली जिसकी वजह से ये उचक रहा है ना ईरान के, हम न्यूक्लियर पावर हो गए हैं या हो जाएंगे, वो कॉज खत्म होना चाहिए। इसके बाद ईरान की जो इकोनॉमी है, जैसे इन्होंने हूती के जितने भी ऑयल जो है ना वो जला के आ गए थे एक नाइट में, आज हूती चुप हो गए, कोई उधर से फटाखेबाजी नहीं, मालूम है उनकी औकात बता दी इजराइल ने। दूसरा जो इनकी जो इकोनॉमी, जब ये इनके पास पैसा आता है, और ये बाइडेन और ओबामा ने मिलके इनको $250 बिलियन की इकोनॉमी बना दी, तो उसने वो जो पैसा जो है ना, उसने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट किया, हमास को, हिजबुल्लाह को और हूतीस को। और देखिएगा हिजबुल्लाह जो है ना दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट इन एवरी रिगार्ड, रिचेस्ट इन आर्सेनल्स, रिचेस्ट इन पर्सनल। और अभी जो है ना, अभी जितनी भी ये 250-260 स्ट्राइक्स हुई ना इजराइल की हिजबुल्लाह के ऊपर, इन्होंने जितने रॉकेट लॉन्चर साइट्स, पैड्स, और जितनी भी इनके जो जखीरा, इन्होंने कहा था ना कि हमारे पास 150,000 रॉकेट्स हैं, 1,50,000 रॉकेट्स हैं, कहाँ हैं वो? सब मिटा दिए इन लोगों ने।
इजरायली एयरफोर्स ने बता के रख दिए। अब जो देखिएगा कितने फ्रंट खुले हुए हैं इसराइल के लिए, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ईरान, और इनडायरेक्टली इजिप्ट और बाकी के और जितनी भी और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। अब इसमें स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि ये कम से कम शॉर्टीज में ये जो होगा, या तो ये ड्रोन से अटैक होगा ऐसी जगहों से जहां से ईरान पास पड़ता है, एक ऑप्शन। और यही क्योंकि भाई आप ग्राउंड लेवल पे ना तो ईरान की आर्मी इजराइल में आ सकती है, ना इजराइल की आर्मी ईरान में जा सकती है। ये तो जो भी होगा ये बाई होगा, बाई एयर होगा, बाई ड्रोन्स होगा। ये अटैक होंगे दोनों तरफ से। उस तरफ से भी ये ऐसे फटाके फोड़ेंगे जिसकी कोई वैल्यू, मतलब जिसकी कोई डैमेज का कोई कैपेसिटी नहीं है। ऐसी मिसाइल्स हैं ईरान के पास, वो दुनिया भर की बातें करते हैं, सुपरसोनिक है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा वो मिसाइल चलेगी। अरे मिसाइल वहां से छूट गई, यहाँ पता लग जाता है इसराइल वालों को, हाँ भाई मिसाइल वहां छूट गई है, तो बीच में कर देते हैं। इसराइल के आते आते वो 250 में 25-30 बचती हैं, मैक्सिमम 100 बचती है, और उनको अपना आयरन डोम संभाल लेता है, बाकी की न्यूट्रलाइज हो जाती हैं दूसरी एयर फोर्सेज से। ये जो है ना, अब इनका क्या है, अब इनडायरेक्टली हमारे ख्याल से अमेरिका, बाइडेन और ओबामा से तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं है कि वो इजराइल की हेल्प करेगा इसमें। कांग्रेस के लोग जो हैं, जैसे काफी अच्छे लोग हैं जो रिपब्लिकन, तो इजराइल को मिलके वहां के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ इनकी तो भी होगी, और ये अटैक बहुत ही सटीक और टू द पॉइंट होगा। ज्यादा से ज्यादा डैमेज इनके न्यूक्लियर प्लांट्स को हो, इनकी इकोनॉमी को हो, और इनके टॉप ब्रॉस को, जैसे हिजबुल्लाह के सारे टॉप ब्रॉस को बढ़ा दिया। एक जो दूसरा नसरुल्लाह के वो जगह पे अपॉइंट करने वाले थे उसको भी उड़ा दिया, वो अपॉइंट होने के कुछ घंटों। तो मतलब अब ये है कि अमेरिका की और ओबामा को छोड़ दीजिए, और बाइडेन जो रेस्ट ऑफ जो हैं अभी, कमला हैरिस को भी छोड़ दीजिए, रिपब्लिकन, कांग्रेस की और इजराइल की मिलके ऐसी स्ट्रेटजी है कि ईरान के रजीम को चेंज कर दिया जाए। तो जितना डैमेज इस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को होगा, वो इनका एक मुख्य उद्देश्य होगा और होना चाहिए। देखिएगा अगर ये अटैक होगा तो जरूर, इजराइल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इजराइल ने छोड़ दिया तो ये ऐसे अटैक फिर करते ही रहेंगे। जैसे हिजबुल्लाह एक साल से, हिजबुल्लाह को भी इनडायरेक्टली हम आपको बता देते हैं, ये लोग घुस गए अंदर, काफी टेरिटोरी इन्होंने ले ली है इजरायली आर्मी ने, बहुत अंदर है, आगे पहुंच गए हैं ये, और अभी रॉकेट की जो इंटेंसिटी है बहुत कम हो गई है। तो शर्मा जी, ये अटैक होगा इजराइल की तरफ से, अब होगा ये पता नहीं है, जल्दी ही होगा ये पता है, और एक इतना मतलब बहुत कारगर अटैक और लीथल अटैक होने वाला है। इस्लामिक वर्ल्ड दहल जाएगा इस बार अटैक से, क्योंकि ईरान ने पिछले वाले अटैक के रिटेलिएशन को बहुत लाइटली लिया और हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। हिजबुल्लाह इज डेड नाउ और हमास इज आल्सो डेड। तो ईरान अब समझ में नहीं आ रहा है ईरान को क्या करे, तो कैसे भी करके वो जो मतलब जिस तरह से फैलाई है, मतलब ये जो वॉर प्रोपेगेंडा और जो है ना कई गुना ज्यादा करके कैपेसिटी बताई है दुनिया को, आज लोग एवरीबॉडी इज लाफिंग ऑन ईरान। क्या बकवास करते हो, तो बोलते हो कि हमारे पास ये मिसाइल है वो मिसाइल है, तो इजराइल की टेरिटरी के जाने के पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया, कैसे सुपरसोनिक हो गई, कैसे वो लाइट स्पीड से ज्यादा हो गई वो। तो ये जो है ना शर्मा जी, ये लोग कहते कुछ हैं और होता कुछ है, और वी आर वेरी सेफ बाय द वे। जैसे हम बताया उस दिन ड्राइव करके हम घर में आ गए, दूसरे दिन फिर हम ड्यूटी पे गए, 8 बजे हमारी शिफ्ट, 1 बजे तक हमने काम किया, 2 बजे तक लौट के आए, न्यू ईयर की तैयारी की, न्यू ईयर पे प्रेयर करने गए आराम से, बहुत कोई डर नहीं है हम लोगों को, जरा सा भी डर नहीं है, लेश मात्र इतना सा भी डर नहीं है कि अभी ईरान का फिर से अटैक हो सकता है। हम बैठे हैं, हमारा रूम है, हमारी क्लिनिक है, फिर हमारा ऑफिस है, हम बैठे हुए आराम से, और हम जाते हैं। अभी हमारी बच्ची जेरूसलम होके आई, कल हम हमारी कार हमारी मैकेनिक में पड़ी हुई है, उसको हम कल वापस ले लेंगे,
कोई डर नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ये पता नहीं, इंडिया के काफी लोगों को फोन आया हमारे लिए कि डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, तो मतलब बिल्कुल अच्छे हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है शर्मा जी। और अब इनके अगर एक आध और अटैक इन्होंने कर दिया बाय द वे, तो इनकी हालत वैसे भी तो खराब हो रही है, और खराब हो जाएगी, क्योंकि इजराइल। अच्छा, दूसरी बात, हम एक और बात कहना चाहते हैं कि जो भारत के लोग हैं या दुनिया के लोग हैं इजराइल को टेररिस्ट कह रहे हैं, जिनोसाइड कह रहे हैं, प्लीज स्टॉप दिस। इजराइल इज फाइटिंग योर वॉर। इजराइल जो है ना, सबका, इनका क्रिश्चियंस का, हिंदूज का, बौद्धिस्ट का, और सबका वॉर अकेला लड़ रहा है। तो सपोर्ट इजराइल प्लीज, जो भी हो आप, आपको इजराइल को सपोर्ट करना पड़ेगा बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स। मोरली, फाइनेंशियली इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली करोगे तो जो अपने जो बेचारे जो बच्चे जो हमारे जो मार्टिर हुए हैं, शहीद हुए हैं देश के लिए, उनकी फैमिलीज को हम सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मोरल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक और धन्यवाद हम कहना चाहते हैं जयशंकर जी के लिए, धन्यवाद हम कहना चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, भारतीय प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि वो पूरी तरह से आज ओपनली इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। और जयशंकर जी ने भी तो कह ही दिया है कि हम टेररिस्ट का साथ कभी नहीं देंगे। तो राइट, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, राइट। टेररिस्ट का साथ देना भी नहीं चाहिए और देगा भी नहीं, इंडिया कभी साथ नहीं है, चाहे वो कहीं का भी टेररिस्ट हो, लेकिन टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। और इस टेररिज्म ने ही तो इंडिया और इजराइल को दोनों को करीब लाने का काम किया। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर एरन अब्राहम, इट वाज अ नाइस डिस्कशन। और जैसे ही अटैक होगा ईरान पे, हम उसकी डिटेल्स पे फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल, जय इजराइल।